आज हमारे साथ एक भाईजान बैठे हुए हैं। मैं इनसे कुछ ये जानना चाहता हूँ कि पहले का ज़माना अच्छा था या आपका ज़माना अच्छा था? अरे पहले का बहुत बढ़िया ज़माना था। पहले हमने तुमने बहुत एकता थी, शादी ब्याह होता था, हम दोनों जो है बड़े कायदे से बढ़िया उसको जो है बड़े कायदे से सपोर्ट देते थे। अगर कोई लड़की की शादी हुई तो अगर उधर से आदमी निकलता था, बुलाया नहीं जाता था, आदमी वो खुद ही आते थे। भैया कायम कहते थे हमारे कोई लायक का कोई मामला तो बताओ, कोई लायक की सेवा होगी तो हमें बताना भैया। और अब जौन है 10 दफ़ा जाओ तो वो बेवकूफ़ बनाओ। देखो ठिका जाए तो हमारा हुआ पैसा बाकी है, अगर ठिका जाए तो हम तुमका दे देंगे, बेवकूफ़ बनाओ। और वही टाइम पर कहीं आइबे नहीं होगा धोखा। वो तो एक सहारे में कि हमारा भैया काम बना दे। और अब जौन है धोखा वाला काम हो या अब बहुत बेकार होगा, बहुत पीछे चला गया सब यही 10 साल। अरे हम तुमका बताए थे हमारे एक मनिहार आवत रहा, चूड़िया पहना हुआ दरियाबाद के, तो वो हर ईद का सेवई और चीनी दे जाते रहे। कहते रहे भैया दूध तुम खरीद लो, दूध कहाँ ले बटबे, तो सेवई और चीनी दे जाते रहे। अरे पहले बहुत बढ़िया रहा भैया, बुलावा जात रहा। तो पिछले साल वो आए और सेवई लेके नहीं आए, सबका चूड़िया पहरा के चले गए। जब वो जाए लगे तो हमका भैया वो सेवई दे दी हो, तो कहीं कि भैया सेवई नहीं लाए। तुमका काहे नहीं लाए हो? कहीं भैया माहौल बड़ा ख़राब है, अब पता नहीं, अब हमारे ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रह गया, पता नहीं तुम बनाओ या फेंक दियो। तो यूँ हिसाब किताब, मतलब इतनी गलत मानसिकता लोगों के अंदर ने घुसेड़ दिया है कि अब भाईचारा मिट रहा है। बहुत ज़्यादा भाईचारा रही कहाँ है, अब तो बिगाड़ है। भाईचारा वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दी। अब तो भेदभाव वाला सिस्टम। पहले भेदभाव कुछ हुआ तो रहा, त्यौहार हुआ रहा, बगैर हमारे बुलाए आप जो है त्यौहार नहीं पूरा। बिल्कुल 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 कि भैया आवत हुई है साधन खावा जाए, पहले यूँ रहा। अब जौन है अगर द्वारे से निकल जाए तो कहूँ आए न जाए यार, अब यूँ ना। अब पैसा में कमी, पैसा अब बहुत है, पहले गरीबी माफी नहीं, कहाँ बहुत गरीब रहा है। देखो भैया, जब गरीब रहा तब इंसान के अंदर प्यार रहा, बहुत बहुत। जब से ये आदमी की जेब गर्म हो गए पैसा से, भाईचारा प्यार सब खत्म हो गया है। अब कोई से मतलब नहीं रखा चाहता। अब सिर्फ आदमी की यही काम है कि कैसे भैया चूतिया बनाई और अपन मतलब है ठीक। सिर्फ आदमी स्वार्थी रह गया है, स्वार्थी, अब टोटल स्वार्थी आदमी। और ऐसा उके जौन है मामला जौन है पिन भर दिया गवा है, सिस्टम मामला जौन है गड़बड़ाए गवा है कि ऑटोमेटिक आदमी दूर हुआ चला जाए, करावा नहीं जाता। ऑटोमेटिक हालातों वैसे कुछ हालात, कुछ जौन है चाहे ऊपर वाले का सिस्टम समझो, अब दूरी बनत चली जाए। अम्मा तुम्मा धीरे धीरे करके दूरी बनत चली जाए। जो प्रेम रहा है वो ख़त्म हो चुका, जो अम्मा तुम्मा प्रेम रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। कुछ आदमी हैं वो बनाए हैं सिस्टम, नहीं प्रेम खत्म करा चाहते, नहीं उनका जो है भेदभाव रखा चाहत, जैसे पहले रहा उससे चाहत है कि उससे और बढ़ के हो जाए अम्मा सम्मा। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो बिगाड़त चले जाए। ये आने वाली पीढ़ी में दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो अब यही में पल रहे हैं, यही सिस्टम में पल रहे हैं, तो उनके तो और ज़्यादा
भड़ास हुई। उनसे बात करके देखो। अब भाई देखो केवल इतना बता दिए हिंदू मुसलमान, लिखन मसाला लिखन दस फिर देखो उनका, चाहे हमारी तरफ देखो चाहे अपनी तरफ देखो। बच्चे पढ़े जा रहे हैं, उनसे जरा से जिक्र कर दो। अब भाई यूँ हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तेरी मेरी पर उतरी आवत और गाड़ी ताली से बात करे लागत लड़का। तो वही चीज है। पहले यह चीज है, अगर बदजवानी कर दिए रहे लड़का, बड़े लोग तुरंत से टपट दिए रहे। आज के बाद ये अल्लाह से ये शासन रही। अब लड़कन का और बढ़ावा जाए। लड़का जब उनका दाव न रही कि अब्द शब्द बोले माँ, तो भी आज अब्द शब्द बोले कल मारपीट करे लगी। अब्द शब्द तो बात है, मारपीट पर उतारू बेचारा औरत। ये सब बात है। अब हमारे लोग के तो जैसे तैसे बीत गई है, बीत रही है। अब आने वाली पीढ़ी का हमका तो लागत है गांव में बाउंड्री बनवावे पड़ी या कुछ करे पड़ी रहे, ऐसे सब लड़ मर जाइए। हाँ हाँ, ऐसा माहौल मालूम है। अच्छा, अगर हमका आपका जिम्मेदारी दी जाए तो ये जो आज के पीढ़ी चल रही का क्या कहा जाए, हमका क्या कहा चाहिए? हमका तो उनका समझावे के चाहिए भाई। हमार काम है उनका समझावे, डांट डपर के नहीं, चुपकार के बैठार के उनका समझावे कि भैया ऐसे नहीं ऐसे आए, हम ऐसे चलित रहा है, ऐसे हम चले हन, ऐसे जौन है हम रहे हन। हाँ, एक नई परंपरा ना बनाओ, नई परंपरा ना बनाओ। और नई परंपरा बनाई हो तो इमा जौन है सवाए घाटा के अलावा मुनाफा है ही नहीं। अरे नई परंपरा बनाई हो, नई कोनो चीज़ बनाई हो तो उनके घाटा के अलावा मुनाफा उठा ही नहीं सकता। अब ये काम के मामला है, छोटी सी मिसाल है, ये हियाँ से चलत है, मियाँ भाई इमा कितना जुड़ा है। छोटी सी मिसाल है, तुमसे बता रहे बिल्कुल इमाम मियाँ भाई कितना जुड़ा है। और अगर जो जितना भी फल का व्यापारी मिलेगा सब मियाँ भाई, सब मियाँ भाई। बड़ा बड़ा कि चाहे और वही मियाँ का खरीदा हुआ फल मंदिरों में भी जाता है, गुरुद्वारे में भी जाता है, सब कहूँ जात है, सब कहूँ जात। उसमें देखो फलों में भेदभाव नहीं है, लेकिन इंसानों में भेदभाव है। इंसान में भेदभाव। अब मियाँ भाई उगाए रहा है और कोनो हिंदू भाई से कॉन्टेक्ट हुआ, उठाए के दे दी, घूमा जुड़ा है, वहाँ लाभ उठाए रहा है। अरे एक दूसरे से बगैर काम हो ही नहीं सकता। एक तरफी काम अगर करा चाहो तो उमा जो है वही नहीं पाए सकता है। हम कहते कपड़ा वाले व्यापार में देख ली, और कोनो व्यापार में देख ली, बुंदा वाला में देख ली, बैसाखी वाले में, सब हमारे हुआ कानपुर में कम से कम बड़े बड़े डीलर आवत है, सब कपड़ा व्यापारी करोड़ों रुपए का माल लेके जाते। और हुआ जौन है उनका कायदे व्यवस्था बनावा जात बैठे थे, हुआ कोनो भेदभाव नहीं है। आवत है बेफिक्र आवत, लड़ाई हो रही कोनो मतलब नहीं भाई। हमारे झिझक आवत। हमारे भगवान भी तो चच्चा के सिले हुए कपड़े पहनते हैं और जिस चच्चा ने चूड़ियाँ बनाई हैं वही चूड़ियाँ हमारी राधा रानी भी पहनती हैं। सब 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 उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। और हम्मा तुम्मा पता नहीं कहाँ से भेदभाव हुई हो। भेदभाव ये जो है पिन मार के इधर उधर जो है करावा जाता। हमें तो लगता है भाई साहब कि इंसान का दुश्मन केवल इंसान है। इंसान उनके विचार, किसी जानवर ने अपना धर्म अपना रास्ता नहीं बदला।
देखो जानवर जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, लेकिन इंसान जैसे पहले था वैसा नहीं रहा। उनके विचार है भेदभाव वाले, उनके इंसान तो अब वैसे है, लेकिन उनके विचार जो हैं वही गड़बड़ है। दिमाग का जो उनका है संतुलन वो बिगड़ा जाएगा धीरे धीरे। दिमाग कायदे से यूज नहीं कर रहे। अगर सही तरीके से दिमाग यूज करा जाए तो कहूँ बिगाड़ नहीं हो सकता। और अगर दिमाग में गोबर भर के अगर अब हम यहाँ उठ पटांग बात करी तो कहियो हे मुल्ला जी यहाँ से खसको तो फिर बहुत तेज कहियो कि ना कहियो। आई तरह के जैसे हम भाई वैसे आप भाई बैठे बतला रहे हैं, चाहे दिन भर बैठे बतलावा कभी कोई फ़र्क है? वही फ़र्क नहीं। तो ये सब बातें हैं भैया। भैया आज हमें छोटी सी दुकान पर भाईजान मिल गए और बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो भैया, अच्छे इंसान अच्छों को ही मिलते हैं। हो सकता है किसी के लिए बुरे हों और किसी के लिए हम भी बुरे हों, लेकिन मुझे आज भाई साहब इतने अच्छे लगे कि पूछो मत। तो मैं तो कहता हूँ भैया भाईचारा बना करके रखो। ये किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी के बहकावे में आप बहक जाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ी बहक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिना भाई साहब को मिलाए हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। सुई से लेकर के हाथी तक का काम भाईजान करते हैं। कहाँ भाग के जाओगे? कहाँ जाओगे भाग के? क्यों भाई साहब? हिंदू राष्ट्र इस तरीके से जैसे बनाना चाह रहे हैं वैसे नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र न कभी रहा है, न कभी, हमेशा जो है जिस तरीके से रहा है उसी तरीके से रहेगा। हिंदू राष्ट्र मतलब मुसलमान का कोई वही नहीं। अरे जितनी कुर्बानी दी है वो मुसलमानों ने दी है शुरू से आखिरी तक। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहो हमको मिलाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। भाई अकेले चना थोड़ा भाड़ फोड़ेगा? कोई सवाल ही नहीं। सौ की सीधी बात है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। नमस्कार।